औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग बेसिकली आपको पता है कि हर इंसान फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है। फ्रीलांसिंग बेसिकली घर बैठकर अर्निंग करने को हम लोग कहते हैं। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमें बताएँ कि कौन से किस क्या मैं करूँ कि मैं घर बैठे-बैठे काम करने लग जाऊँ? क्या ऐसी चीज़ें हैं? तो कोई एक चीज़ है नहीं जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सी स्किल्स हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आपको कोई रीज़न बस एक छोटी-सी रीज़न चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। और घर में लड़कियों ने एजुकेशन हासिल की है लेकिन वो अर्निंग नहीं कर रही हैं, अपनी एजुकेशन को यूज़ करना चाह रही हैं या अर्निंग करना चाह रही हैं, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। किसी औरत को परमिशन नहीं मिल रही कि वो घर से बाहर जाकर जॉब कर सकें, फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। किसी लड़के को जॉब नहीं मिल रही, फ्रीलांसिंग कर सकता है। घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तब भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आपको रीज़न्स बहुत सी मिल जाएँगी। अब क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि आप किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे तरीके बताऊँगी जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है क्रिएटिव फ्रीलांसिंग, उसके अंदर ये 6 टाइप की चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। आपको आइडिया नहीं होगा कि ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ह्यूज अमाउंट अर्न कर रहे हैं। $25 से $150 तक उनको पर आवर जो है वो अमाउंट मिलती है। और ये कोई ऐसे अमाउंट नहीं है कि बहुत सिंपल सी अमाउंट हो जिसके थ्रू आपका हो जाए। ये अमाउंट एकदम से भी नहीं आती है, आपको अपनी स्किल्स लेनी पड़ती हैं तब आती हैं। ख़ैर इसमें मज़ीद आपने लोगोज़ क्रिएट करने होते हैं, ब्रोशर्स बनाने होते हैं और सोशल मीडिया के डिज़ाइन्स बनाने होते हैं। जो चीज़ आपको आनी चाहिए ना, वो फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इन डिज़ाइन के जो डिज़ाइन्स हैं ना, वो आपको आने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, तो आप इसको लर्न करें और फिर इसको अपनी स्किल बनाएँ। इसमें मज़ीद आपकी चीज़ें जो है ना, वो इम्प्रूव होती जाएँगी। देन है फ़ोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी के तो आप मतलब हर इंस्टाग्राम पे आप जिस बंदे को देखेंगे ना उसने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट किया हुआ है। मेल्स, फीमेल्स सब ने अपनी जो है ना वो फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट कर दी हुई है। बस एक अच्छा-सा कैमरा ले लिया और स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा आप घर बैठकर भी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। उसमें जस्ट आपने अपने क्लाइंट के लेने हैं सैंपल्स मँगवाने हैं और पोस्ट के ज़रिए आप ये मँगवा सकते हैं। और घर में बैठे हुए आप उसको फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं, देन एडिट करके आप उनको पिक्चर्स भेज सकते हैं। हर चीज़ सिंपल है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। जस्ट आपको जो चीज़ चाहिए वो उस स्किल के बारे में नॉलेज चाहिए और उस स्किल के ऊपर ग्रिप चाहिए और देन उस स्किल को आपने प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर लाकर सेल करना है। जैसे कंपनीज़ में होता है कि वो एक प्रोडक्ट प्रिपेयर करते हैं, देन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। सेम आपने भी यही करना है। एक स्किल चूज़ करनी है जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है इन सारी फ्रीलांसिंग की स्किल्स में से और देन ये फ्रीलांसिंग के टास्क में से, फ्रीलांसिंग की टाइप्स में से कुछ भी आप इनको कह लें और देन उनके ऊपर आपने लर्निंग करनी है, उनका अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देन उसको आपने मार्केटिंग कर देनी है। इंशाअल्लाह ताला सक्सेस 100% मिलती ही मिलती है। अच्छा इसके लिए आपको डीएसएलआर और लाइटिंग इक्विपमेंट और फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जो नीचे मेंशन किए हुए हैं, ये सारे आपको चाहिए होते हैं। वीडियो एडिटिंग का काम भी बहुत कमाल का है। ये तो वर्किंग आवर्स मेरे ख़्याल में कम लिखे हुए हैं। वर्किंग आवर क्या है, पेमेंट बहुत कम लिखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलती है, जो वीडियो एडिटर की होती है। और वीडियो एडिटर तो मेरे ख़्याल में इनका एज़ कम्पेयर टू बाकी के जो क्रिएटिव टास्क हैं, इसका ज़्यादा काम है। क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं मोस्टली वो भी ये काम करवाते हैं आगे से। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद करें। कुछ-कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये करवाते हैं और जो यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूबर्स ऐसे नहीं बने, उनको वीडियो एडिटिंग आती है, वो तभी बने हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इतना नहीं है। इसमें जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो फिर एडोब प्रीमियम ही है। एडोब हर जगह पर है जब भी आपने करना है। प्रो एंड फाइनल कट प्रो है। अगर आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर के तौर पर आपने अगर किसी बिगिनर का यूट्यूब चैनल मैनेज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली जो ये हमारे पास है उसको क्या कैनवा है एक और एक कैपकट सिंपल है, जो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें फिर आगे डिटेल्स में चली जाती हैं और फिर आप व्लॉग्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते हैं, म्यूज़िक वीडियो, सोशल मीडिया कंटेंट। ये जिसकी आपने ये भी जो रिसेंटली गाना रिलीज़ हुआ है आई थिंक रिसेंटली तो नहीं है लेकिन थोड़ा-सा पुराना हो गया है, कहानी सुनो आई थिंक वो भी वीडियो एडिटिंग के काम से ही और उसके सॉन्ग की आवाज़ दोनों से आया है। तो वो जो वीडियो एडिटिंग की हुई है ना, वो किसी प्रोफ़ेशनल आई मीन वो किसी कंपनी ने नहीं की हुई है, वो एक फ्रीलांसर ने की हुई है। तो सेम इसी तरीके से एजुकेशनल कंटेंट आप बना सकते हैं। फिज़िक्स का प्रोफ़ेसर आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है, क्योंकि वो फिज़िक्स के ऊपर कंटेंट लिखता है। उसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करता है। बायोलॉजी के ऊपर बहुत सी कंटेंट है। आपको एनॉर्मस एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी इसके ऊपर। जस्ट आपने ग्रिप लेनी है हर एक चीज़ के ऊपर और अपनी एक स्किल चूज़ करनी है।
म्यूज़िक प्रोड्यूसर आप म्यूज़िक बना सकते हैं। देख रहे हैं इसके ऊपर कितना ज़्यादा पैसा है, म्यूज़िक के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा है। क्योंकि आपको लगता है सम टाइम कि जो म्यूज़िक है ये फलाँ बंदे का बनाया हुआ है या फलाँ बंदे का, लेकिन आपको मार्केट के बड़े कम इनाम पता होंगे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स के। क्योंकि ज़्यादातर जो है वो फ्रीलांसर्स काम करते हैं और नाम और टैग जो है ना वो अपना लगा दिया जाता है। ये जो नीचे दिए गए इक्विपमेंट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इलस्ट्रेटर का वर्क काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है। इतना ज़्यादा मुझे इसके ऊपर नॉलेज नहीं है। इसकी अर्निंग जो है वो मेंशन है। और ये जो नीचे टूल्स हैं आप इसको यूज़ करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एनिमेटर का काम बहुत ज़्यादा है, एनिमेशंस आपने बनाती होती हैं, आजकल एनिमेटेड बुक्स, एनिमेटेड इस तरीके के जो पिक्चर्स, ग्राफ़िक्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इसमें आपको आई थिंक इक्विपमेंट तो बहुत ज़्यादा है जो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जितना भी मेंशन है उसके ऊपर आपको सारा जो है वो काम करना पड़ता है। तो ये सारी जो थी वो क्रिएटिव की थी। इसमें से किसी को भी आप देख लेना इंटरनेट के ऊपर तो हर एक की आपको इनरमस जो है वो चीज़ें मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर जाती हूँ और मैं इधर लिखती हूँ हम लोग क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का ही है, तो मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ही लिख लेती हूँ, ठीक है? अब मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सर्विस लिखती है। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सर्विस तो ये हमारे पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए हैं जो कि सेल कर रहे हैं इसको। फाइवर ऊपर है तो मैं फाइवर को ऑन कर लेती हूँ एंड दूसरे वाले को भी ऑन कर लेते हैं। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में ही आप देखें कि कितनी ज़्यादा आगे टाइप्स हैं, यानी कि लोगो डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, वेबसाइट डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, एआई डिज़ाइन, इमेज एडिटिंग, टी-शर्ट, इंडस्ट्रियल, सोशल मीडिया डिज़ाइन्स। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं एक ही चीज़ के अंदर, सिर्फ़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। मज़ीद जो मैंने इतनी टाइप्स क्रिएटिव की बताई हैं, उसके अंदर और मज़ीद टाइप, हर टाइप की सब टाइप्स। दैट मीन यू आपको सिर्फ़ एक सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप करना चाहते हैं अर्निंग, अगर तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्निंग करनी है कि आपने बस आपका एम यही है कि आपने पैसे बनाने हैं, तो आप सिर्फ़ यही करें कि आप एक स्किल इनमें से चूज़ करें और एक स्किल को चूज़ करके उसको लर्न करके उसके मार्केटिंग करें। अगर आपने करनी है एंटरप्रेन्योरशिप देन आप जो-जो आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को एनलिस्ट करें और एक-एक करके याद करना कह रही हूँ, लर्न करना शुरू करें। आज तक अभी तक मैं चीज़ों को लर्न करती रहती हूँ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं न्यू कर रही हूँ। डेली तकरीबन 1 से 2 घंटे मेरे इसी चीज़ पे लगते हैं कि मैं लर्निंग करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया देखती हूँ। मेरी लिस्ट में ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है जो मैंने सीखना होता है और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देन सेकंड सेक्शन है जिसमें टेक्निकल और डिजिटल फ्रीलांसिंग है। इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट आती है। वेब डेवलपमेंट में क्या आगे बहुत सी सब टाइप्स हैं और ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है क्योंकि हर बंदा जो है वो मैनुअल से आ रहा है ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर। हर बंदे के काम की एक वेबसाइट है और वेबसाइट्स की अलग-अलग टाइप्स हैं। आप सिंपल वर्डप्रेस से स्टार्ट करें, देन आहिस्ता-आहिस्ता उसको आगे लेकर आएँ और डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके उसके ऊपर काम करें। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी बहुत ट्रेंड पे जा रहा है। इसकी तो अर्निंग कम लिखी हुई है लेकिन मुझे मेरे फ्रीलांसिंग करियर में 2-3 ऑफ़र्स आई थी जिनकी मुझे अमाउंट लाखों में मिल रही थी कि ये मुझे सॉफ्टवेयर्स बना कर दें, ऐप बना कर दें, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऐप्स बना कर दें, वर्किंग के ऐप बना कर दें कि ये एक जो एम्प्लॉयी वर्किंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके ऊपर। ख़ैर मुझे इस चीज़ का ये चीज़ मैंने नहीं लर्न की क्योंकि ये मेरे काम से रेलेवेंट नहीं थी। मेरे जितने भी बिज़नेसेस हैं उनसे रेलेवेंट नहीं थी। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको लाज़मी सीखें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर सेल होते हैं। सॉफ्टवेयर बनाकर और देन उनको सेल किया जाता है। या तो आप अपना सॉफ्टवेयर बनाकर उसको सेल कर सकते हैं या आप किसी को सॉफ्टवेयर बनाकर दे सकते हैं और उसकी अर्निंग करते हैं। ये देख लें $200 पर आवर है और ये कोई कम अमाउंट नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। ज़ाहिर है जो बंदा सॉफ्टवेयर बना सकता है उस बंदे की तो हाई अमाउंट अर्निंग है। आजकल पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा है आई थिंक ट्रेंड पे है। उसमें भी वो बंदा जो है ना काम सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ही कर रहा है। गेमिंग सॉफ्टवेयर्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होते हैं। देन है आईटी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ये एक सेपरेट है। पहले वाली हमारी एक टाइप थी, दूसरे वाली उसकी सब टाइप थी एंड देन आईटी एंड नेटवर्क में इसमें आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स और इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डाटा एंड साइन एनालिटिक्स इसमें आप डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स पाइथन, आर यूज़ करते हैं। पाइथन की इतनी ज़्यादा अमाउंट मिलती है, इतनी ज़्यादा अमाउंट मिलती है, मेरे पास जितने भी पाइथन के प्रोजेक्ट आते थे, मैं आगे से ही करवाती थी क्योंकि उनमें बजट मार्जिन बहुत बच जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर आती है। अब मैं इसकी लर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइथन और आर की भी। इंशाल्लाह मैं वीडियो ज़रूर रिलीज़ करूँगी कि ये किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा है और आजकल ट्रेंड पे है और ये ट्रेंड ख़त्म ना होने वाला है। पाइथन और
आर का। क्योंकि जो चीज़ें हमारे एजुकेशन सिस्टम में यूज़ होती हैं ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो चीज़ का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ख़त्म नहीं हो सकती। दैट मीन वो चीज़ हमेशा एक बैलेंस में रहेगी, जिस चीज़ में जा रही है, कभी ऊपर, कभी नीचे, हमेशा एक बैलेंस में रहेगी और कंटिन्यूअस उससे आता ही रहेगा। मार्केटिंग जो है, वो तो सबकी मैं कह रही हूँ, जिसने डिजिटल मार्केटिंग अर्न कर ली है ना, उसकी स्टार्टिंग ही जिसने सारी डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से इसको फ़ोकस करके और हर एक चीज़ का इसका पैरामीटर कर लिया ना, उस बंदे की अर्निंग पाकिस्तान के अंदर ही 2 लाख से डायरेक्ट स्टार्ट होगी मंथली, अगर उसको सारी चीज़ें आती हैं। जिसको ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार जितनी भी चीज़ें हैं ना, मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो सारी उसको आती हैं, स्ट्रैटेजी बनाना, सारी बनाना। इसके अंदर सीखना आपको ज़्यादा कुछ पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है। और मेरे ख़्याल से तो हर उस बंदे को जिसने अपनी स्किल सेव करनी है, उसको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ज़्यादा एडवांस डिजिटल मार्केटिंग को करें, तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग है। हर ऑर्गनाइज़ेशन को डिजिटल मार्केटिंग तो चाहिए ही चाहिए होती है। और इसमें ये जो मटीरियल लिखा हुआ है, ये बहुत कम लिखा हुआ है। आपको बहुत एक्सेसिव क्योंकि इतने ज़्यादा टूल्स हैं मार्केटिंग के, जिनके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि मार्केटिंग मुझे भी आती है और मैं भी इसके ऊपर काम करती हूँ। तो जितना ये लिखा हुआ है, ये बहुत कम लिखा हुआ है। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और ये भी ना ख़त्म होने वाली स्किल है। और इसके ऊपर पैसा भी बहुत है। और अगर आपको कोई काम नहीं भी देता है, तो आप अपनी ही सर्विस को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। आप किसी की सर्विस सेल करके पैसा कमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने लोग ये लोग वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई अपनी एक स्किल बनाएगा और अगर उसने अपनी स्किल बना ली है, तो आप उसको वो एडवर्टाइज़ करने की कोशिश करें और उससे नहीं हो रहा है, तो आप उसको बस ये कहें कि आप मुझे अपनी स्किल दें, मैं आपको सेल करके देता हूँ। मुझे ज़्यादा मत दो, मुझे महीने का 2,000 दे दो, 3,000 दे दो। इतना तो वो अपनी पॉकेट मनी से भी दे देगा या दे देगी। तो उतने 3,000 में आप उसकी पेड कैम्पेन चला दें। आप आपका कुछ जो प्रॉफ़िट मार्जिन हो थोड़ा-सा वो आप साइड पे रख लें, उसका भी काम बन जाएगा। आपको भी छोटे-छोटे क्लाइंट से काम स्टार्ट करें। नीचे से लोगों को ऊपर लेकर जाएँ, फिर वो आपको फ्यूचर काम देंगे। तो स्किल्स को सीखें, क्लाइंट्स की साइकी को समझें और हर वक़्त बड़े प्रोजेक्ट्स की बजाय छोटे-छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। क्लाउड सर्विसेज़ हैं जिसमें आप क्लाउड्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने किया नहीं है, लेकिन इसमें अर्निंग है। टेक्निकल राइटिंग, राइटिंग के ऊपर अर्निंग बहुत ज़्यादा है। आप ये कह लें कि बेशक हमारे पास एआई, चैट जीपीटी और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी ह्यूमन मैनुअल राइटिंग जो है ना, वो हमने ही करनी है हर हाल में। इसके ऊपर भी बहुत काम है, बहुत पैसा है और इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियोज़ जो है ना, वो मज़ीद आएँगी। यूआई, यूएक्स डिज़ाइन, इसमें अच्छी अर्निंग है और प्रॉपर तरीके से इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी अर्निंग है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात नहीं होती है या जिनके ऊपर ज़्यादा काम नहीं लोगों को आता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और वो आगे जाके ट्रेंडिंग भी होती हैं। क्योंकि जितनी चीज़ कम मिकदार में किसी दुनिया में, किसी कंट्री में पाई जाती है, उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होती है। तो किसी भी स्किल को चूज़ करते वक़्त आप ये भी पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं। आपने अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू लेना है जो आपको सूटेबल लगे। ऑप्शंस ज़्यादा से हैं, पॉइंट्स भी ज़्यादा से हैं। कोई चीज़ ट्रेंड पे है, कोई चीज़ स्टेबल है, कोई चीज़ कम है जिसके ऊपर लोग कम हैं, लेकिन आप ज़्यादा उसके ऊपर छा सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी स्किल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी बेसिकली आपने बस ये करना है कि आपने एक स्किल सिलेक्ट करनी है इन सारी स्किल्स में से। ये जो सेक्शंस बने हैं ना, ये स्किल नहीं है। जो मैं सब चीज़ें बता रही हूँ, वो स्किल्स हैं। ये जस्ट हमने सेक्शंस बनाए हैं। इसका मैं एंड में बताऊँगी कि इन सेक्शंस का क्या सिनेरियो है। बिज़नेस एंड प्रोफेशनल फ्रीलांसिंग, इसमें मार्केटिंग एंड सेल्स आती है। डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग एंड सेल्स ऑलमोस्ट हैं तो दोनों एक ही चीज़, इसको एक ही साइड पे रखा गया है। तो मुझे बहुत टाइम हो गया, मैंने स्लाइड्स को प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया। तो अब इसकी स्क्रीन कैसे बड़ी होनी है, ये मुझे समझ नहीं लग रही है, या ये मैंने मैकबुक ली हुई है और इसमें मुझे नहीं समझ लग रही है। हालाँकि स्लाइड रिकॉर्डिंग से बड़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो जानी थी। ओके, ख़ैर एनीवे, तो हम लोग थे इधर मार्केटिंग एंड सेल्स, ये डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। तो सेम ही है। काउंसलिंग एंड कोचिंग, कोचिंग और काउंसल ये भी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कंसल्टिंग के किसी भी कंट्री की तरफ लेकर जाने के लिए कितने ज़्यादा कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। और कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। यूडेमी पे लोग कोर्स सेल कर रहे हैं, वो कोचिंग की तरफ से ही है। कंसल्टिंग के लोग बहुत से काम कर रहे हैं। कंसल्टिंग जैसे कि स्कूल्स की, कंपनी की, फाइनेंस की, हर चीज़ की कंसल्टेशन होती है कि आपने बिज़नेस किस तरीके से लेना है, इस चीज़ की कंसल्टेशन। जो चीज़ आपको आती है, आप उसकी कंसल्टेशन दे सकते हैं। पेरेंटिंग कंसल्टेशन भी चल रही है। रिलेशनशिप कंसल्टेशन भी चल रही है। करियर डेवलपमेंट भी चल रही है। साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन भी चल रही है।
टाइप्स आपको ज़्यादा से मिल जाएँगी, मेबी उतनी ज़्यादा इधर मेंशन ना हो, लेकिन जो चीज़ आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जो नाम मैं स्किल का ले रही हूँ, कंसल्टिंग एंड कोचिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी स्किल जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। एडमिनिस्ट्रेटर एंड सपोर्ट सर्विस, जो भी काम हो रहा है उसको एक एडमिन, एक मैनेजर मैनेज कर रहा होता है। उसका भी एचआर उसको हो सकते हैं, उसको एचआर पॉलिसीज़ बनाना, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, ये भी लोग काम कर रहे हैं। मेबी आपको ये लग रहा हो कि ये ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दिखा देती हूँ। इंटरव्यू हायरिंग सर्विस 5 I will provide job and school mock interview practice myself, provide job interview, mock school interview, job mock interview and coach। ये कोचिंग और इंटरव्यू प्रिपरेशन और जो कंसल्टेशन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। रिक्वायरिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे। लेकिन इसके ऊपर भी होता है, शायद मैंने सही तरीके से टर्म्स नहीं यूज़ की, तो जब आप सही तरीके से टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कोई भी इससे रेलेवेंट जो है ना वो मिल जाएगा। 1-2 और कीवर्ड यूज़ करके मिलते हैं, शायद मुझे खुद ही मिल जाए। एचआर कंसल्टिंग अ कंडक्टिंग इंटरव्यूज़, क्रिएटिंग एचआर पॉलिसीज़, हाँ, ये वाले तो ज़रा सामने से मिल जाएँगे। 530 रिज़ल्ट्स मिले हैं कि एचआर की पॉलिसीज़ बना लेंगे और अर्निंग भी कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई नहीं अर्निंग कर रहा है। तो लेकिन रिज़ल्ट्स कम है। दैट मीन कि इस सर्विस की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन लोग इसके ऊपर कम हैं। तो अगर आप इनसे बेटर कर सकते हैं, तो मेबी आपको हायर कर लिया जाए और ये सर्विस अच्छी हो। तो ख़ैर आगे चलते हैं। एजुकेशन एंड ट्यूटरिंग में ऑनलाइन ट्यूटरिंग, यूडेमी और ये जो मैंने कोर्सेज़ आपको बताए हैं वो भी है। हमारी अपनी कंपनी के अंदर ऑनलाइन ट्यूटरिंग आप कर सकते हैं। जब आप हमारी कंपनी की वेबसाइट पे जाएँगी तो यहाँ पर आपको कोर्सेज़ नज़र आएँगे, या आप नीचे भी आएँगे तो नीचे ऑप्शन है बिकम अ ट्यूटर। बिकम इंस्ट्रक्टर, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फ़िल करके आप जो कोर्स देना चाह रहे हैं, अपना यूज़र नेम बताएँ, देन अपना कोर्स जो है वो आप लॉन्च कर सकते हैं। जो भी आपका कोर्स है वो हमारी जो डायरेक्टर बैठे हैं, एडिटर्स बैठे हैं, मैनेजर्स बैठे हैं, वो उसको अप्रूव करेंगे और आप कोर्स कर सकते हैं। जो आपका कोर्स लेगा उससे आपको अर्निंग हो जाएगी। तो ये तो यूडेमी में भी है, लेकिन यूडेमी में पेमेंट मेथड का थोड़ा-सा इश्यू है, इसलिए मैंने इधर बनवाया है कंपनी में ही, लॉन्च करवाया, ताकि एक तो स्टूडेंट्स लर्न कर सकें और दूसरा इंस्ट्रक्टर्स के भी लिए भी ईज़ी हो कि वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर अपने कोर्सेज़ को सेल कर सकें। कुछ कोर्सेज़ फ्री रखें, कुछ कोर्सेज़ आप पेड रख दें और आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना ज़्यादा इसके ऊपर काम भी नहीं होता। देखें, हम कोर्स बनाना तो सिंपल है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंट राइटिंग मुझे आती है, मैंने किसी को सिखानी है, मैंने उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स तो बनाना ही है, हर टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर मैंने स्लाइड बनानी है, तो स्लाइड उन्हीं स्लाइड्स को ही कंबाइन करके वो एक कोर्स ही बन जाता है पूरा का पूरा। उसको आप फ्री सेल करें, पेड सेल करें, ये आपके ऊपर है। इसमें और भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी का कोर्स बना दें। अगर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो बायोलॉजी का सिंपल वे में बनाएँ। फिज़िक्स बना दें, लोगों को घर बैठ-बैठ के मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग में। लोग आपसे कोर्स क्रिएट भी करवाते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो ये भी एक स्किल है। एजुकेशन कंसल्टेशन भी एक स्किल है। मेरे रेफ़रेंस में बहुत से लोग हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब पर्सनल सर्विसेज़ कुछ आती हैं लाइफ़स्टाइल के ऊपर, जैसे हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। इसमें योगा की, आजकल तो न्यूट्रिशनल्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, उसके अलावा ये डाइट वाले ऑनलाइन बैठे हुए हैं, योगा वाले बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज़ वाले कितने बैठे हुए हैं जो फीमेल्स को देते हैं। ट्रैवल और लाइफ़स्टाइल के ऊपर, ट्रैवल के इतने टूरिस्ट गाइड बन गए हुए हैं, ब्लॉगिंग इसके ऊपर होती है, शॉपिंग पर्सनल शॉपिंग और इस तरीके की बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। होम एंड गार्डनिंग, घर के अंदर ही आप गार्डन कर लेते हैं, देन या उस वेजिटेबल्स को आप खुद भी यूज़ कर लेते हैं, उन प्लांट्स को आप खुद भी सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। इसमें भी कंसल्टेशन का काम भी आ जाता है। ये सारी जो वर्क्स इंक्लूड लिखे हुए हैं ना, ये इस स्किल के अंदर जो-जो काम आ सकते हैं, ये वो हैं। अगर ये आपको काम कम लग रहे हो या आपको लग रहा हो कि इससे रिलेटेड मुझे और भी कोई चीज़ आनी चाहिए, तो आप इस स्किल को सेपरेटली गूगल करें, तो उसकी सब स्किल्स आ जाएँगी। आपने ईज़ी हो के उनमें से जो आपको सूटेबल लग रही है, उसे एक को सिलेक्ट करें और देन उसके ऊपर अपना काम शुरू कर दें, लर्न करना, और देन उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। राइटिंग, वन ऑफ द फर्स्ट, ये मेरी फ़ेवरेट है, क्योंकि यही मेरी जो है मेजर है।
राइटिंग जो है वो उसमें अर्निंग काफ़ी है ब्लॉगिंग के अंदर। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे ब्लॉग्स में अभी तक मुझे अर्निंग नहीं आई है। लेकिन इससे अर्निंग आ बहुत सकती है। एकदम ही कहते हैं ना कि सक्सेस जो हमें नज़र आती है ना, वो लोगों की हमें एकदम से बैठे-बैठे नज़र आ रही होती है। अच्छा, जो फ़ेसबुक जिसने बनाई है वो बड़ा कमाल का बंदा है, उसने रातों-रात अर्निंग कर ली। फलाँ इलॉन मस्क ने इतने टाइम में अर्निंग कर ली। ऐसा नहीं हुआ। उस उन बेचारों की जो पीछे जर्नी थी, वो भी एक जर्नी थी। एक दिन मेरे भी कोई 2-3 ब्लॉग या 4-5 ब्लॉग या ऐसा कोई ब्लॉग ट्रेंड कर जाएँगे और मेरी भी इतनी अर्निंग होगी। अब लोगों को लग रहा होगा कि सबा रातों-रात अर्न करने लग गई है, ऐसा नहीं होगा। मेरी जर्नी तो 4-5 साल पहले से स्टार्ट हुई हुई है और मैं 4-5 साल पहले से ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ट्राई कर रही हूँ कि मुझे अर्निंग स्टार्ट हो, ताकि मैं लोगों को पूरा ब्लॉगिंग का मेथड बताऊँ कि मैंने किस तरीके से की, आपको किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि ब्लॉगिंग वो वाहिद मेथड है, आप यकीन मानें कि यूएस, यूके इन सब में लोग तो वेबसाइट से इतना कमाते हैं, मतलब उस कमाई के लेवल की इंतहा नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। हम तो इतने पैसे इमेजिन भी नहीं कर सकते ब्लॉगिंग करनी। ये देखें पर मंथ, ये टोटल अर्निंग है बेसिक जो अर्न करते हैं ब्लॉगर्स पर मंथ। हमारी भी होगी इंशाल्लाह एक दिन इतनी, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों की होती है। लेकिन इसमें से आपकी स्किल्स क्या हैं कि एक तो ब्लॉगिंग बिज़नेस के तौर पर यूज़ होती है, एक आप लोगों को करवाते हैं। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉगिंग के बिज़नेस के लिए राइटर्स को हायर किया हुआ है, तो वो कोई ब्लॉग लिख कर देता है। और न्यूज़ राइटिंग भी होती है, कहीं कोई ब्लॉग्स मेरा न्यूज़ वाला है, तो न्यूज़ राइटिंग होती है, कोई आर्टिकल जनरेट किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, ऑप्टिमाइज़ेशन की जाती है। इसके ऊपर मैं पूरा जो है वो कोर्स जो है बना हुआ है मेरा, बस उसकी एडिटिंग होनी है, वो मेरी कंपनी के ऊपर ही लॉन्च होगा। तो द 2 इस किस्म के लॉन्च होंगे। ये कोशिश करूँगी कि वैसे तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सेपरेटली बनाऊँ। अ लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी 2 होंगे, जो भी कंटेंट राइटिंग से होंगे। वेबसाइट राइटिंग, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उन सब का कंटेंट तो होना ही है। तो वेबसाइट राइटिंग कंटेंट राइटिंग की या राइटिंग और क्रिएशन की टाइप है और इसके ऊपर आपने अलग-अलग चीज़ें लिखनी होती है। उनका सोशल मीडिया का भी लिखना होता है, उनकी पूरी वेबसाइट भी लिखनी होती है, ईमेल्स भी लिखनी होती हैं। एक टेम्पलेट्स राइट करके देने होते हैं हर चीज़ के, कैम्पेन्स बनानी होती हैं, पूरा सिस्टम आपने उनको बना कर देना होता है। सोशल मीडिया की जो कैप्शंस लिखी जाती हैं ना या सोशल वो ऐसे नहीं लिखी जाती, वो राइटर्स लिख कर देते हैं। जो भी बड़ी कंपनीज़ होती हैं और वो राइटर्स ऐसा नहीं लिख के देते, वो प्रॉपर रिसर्च करते हैं। ये हर चीज़ की स्किल मैं फर्दर गाइड करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपने अपना इंटरेस्ट सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन-सी वाली आपने सिलेक्ट करनी है। ताकि ये जो बार-बार क्वेश्चन होते हैं ना कि हम स्किल लें कौन-सी, वो चीज़ इस वीडियो में आज क्लियर हो जाए कि इतने ज़्यादा मेथड अब बता दिए हैं। अब इनमें से सिलेक्ट करके और फिर मेरे पास आएँ कि हमें इस स्किल के बारे में बताएँ कि इस स्किल को कैसे करना है। इस स्किल में मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं नेक्स्ट क्या करूँ? इसकी मार्केटिंग में मुझे ये इश्यू आ रहा है, ये बताएँ। लेकिन इस वीडियो के बाद काइंडली ये मैसेज ना करें कि मैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँ। तो मैं आपको अभी मेथड बता रही हूँ कि सबसे पहले आपने स्किल चूज़ करनी है। स्किल ये मैंने इतनी ज़्यादा सी बता दी दी हैं। इनमें से कोई एक स्किल चूज़ कर लें और उस स्किल को 1 चूज़ कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें। उसको लर्निंग स्टार्ट करें और देन उसके ऊपर आप मार्केटिंग स्टार्ट करें। यही एक मेथड है और तो कोई मेथड नहीं है, ना कोई हिडन मेथड है कि रातों-रात आपने पैसे ज़्यादा कमा लेने हैं। पहले सिलेक्ट करनी है, देन लर्न करनी है, देन अर्निंग करनी है। और हो सकता है इनमें से कोई आपको पहले ही आती हो। टेक्निकल राइटिंग में हमारे पास बुक राइटिंग, असाइनमेंट राइटिंग और इस तरीके की चीज़ें आती हैं। वो आपसे क्लाइंट्स करवाते हैं। एकेडमिक राइट ओके ओके टेक्निकल राइटिंग में हमारे पास यूज़र गाइड, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन, नॉवेल्स आते हैं और एकेडमिक राइटिंग में हम असाइनमेंट, थीसिस, एडिटिंग और ये सारे काम करके देते हैं। इसमें भी बहुत पैसा है। तो मेथड्स ऑफ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन प्रोसेस ओके अब ये तो अब आपको पता चल गया कि इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं, उनमें से आपने कौन-सी चूज़ करनी है। ये जो मैंने 236 लिखी है ना, ये ऐसे नहीं है कि एकेडमिक राइटिंग एक स्किल। इसमें ये है कि ये जो अंदर वर्क्स इंक्लूडेड है ना, ये भी स्किल्स हैं। आप इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी करनी है। आप इनमें से 1-2 जिनमें आप बेस्ट हैं, आप वो सिलेक्ट कर लें। देन उसको सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर लर्निंग स्टार्ट करें। ये बेसिक चीज़ है। इतनी ज़्यादा जो स्किल्स बताई हैं, ये वर्क्स इंक्लूडेड। इसके अंदर से कोई सिलेक्ट कर लें, इसके अंदर से कोई सिलेक्ट कर लें, इधर सूटेबल लग रही है तो यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लें। मेरा मकसद इस वीडियो के अंदर आपको यही बताना है कि आपके पास मौके कौन-से हैं, आप कौन-सी स्किल्स ले सकते हैं। देन आप उसके ऊपर अब लर्निंग करें। सिलेक्ट हो गया अब, वेल एंड गुड हो गया। अब आपने उस एक स्किल को लेना है, उसके ऊपर 2 स्किल, 3 स्किल इससे ज़्यादा मत लें।
अगर अर्निंग करनी है तो 2-3 लें क्योंकि उसके ऊपर कमांड लेने में ही आपको टाइम लग जाएगा। हर एक स्किल की इतनी ज़्यादा सी आगे चीज़ें हैं उसको लर्न करने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा और उसके ऊपर कमांड लेने में। और जब तक के लिए अगर आप 5-6 सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका वो मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता आगे बेशक बढ़ते जाएँ। अभी के लिए 2-3 सिलेक्ट करें, देन उसके ऊपर आप फ्री जो वीडियोज़, फ्री कोर्सेज़ और फ्री चीज़ें जो मिल रही हैं ना, वो लेना स्टार्ट करें। यूट्यूब के फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत से लोगों ने फ्री यूट्यूब वीडियोज़ दी हुई हैं, बहुत से लोगों ने इवन फेसबुक वालों ने अपने फ्री कोर्स दिए हुए हैं। गूगल वालों ने अपने फ्री कोर्स दिए हुए हैं। यूट्यूब वालों ने भी शायद अपनी कुछ-कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें जो फ्री मिल रही हैं, उनको अवेल करें। आपकी सर्विस से रेलेवेंट बहुत सी चीज़ें फ्री होंगी, जो भी होंगी गूगल में ब्लॉग्स होंगे, उनके पॉइंट्स बनाना शुरू करें कि किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना। जो पेड कोर्स मिलेंगे, उन पेड कोर्सेज़ की जो आउटलाइन होंगी, उनको भी लें और उनको भी गूगल करना शुरू करें और उनसे भी आप अपना जो है वो डाटा निकलवाएँ। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स फिर मार्केटिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अपवर्क, फाइवर यही सबसे ज़्यादा चलते हैं। मैं अपवर्क को ही ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ क्योंकि मेरा भाई इससे बहुत हाई अमाउंट जो है वो अर्न करता है। वो अब टॉप रेटेड है, उसने आई थिंक उस ज़माने में स्टार्ट 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था और अब या 4 साल पहले किया था, अब वो टॉप रेटेड है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा है। मैंने इनमें से कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं यूज़ किया क्योंकि मेरी पीआर की वज़ह से ही मुझे क्लाइंट्स मिलते थे। ओके अब भी आपने चूज़ कर ली, लर्न कर ली, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म पे दे ली, थोड़ा-सा आपने अर्न करना शुरू कर दिया, साथ में अपनी ब्रांड बना दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रांड बना लेती हूँ, मैं राइटिंग का काम कर रही हूँ, मैं ब्रांड बना लेती हूँ sabamalik.com या sabawriting.com, writing.com smartwriting.com कुछ भी बना लेती हूँ इस तरीके का, जिसमें बेशक आप वेबसाइट ना बनाएँ स्टार्टिंग में, आप बस सोशल मीडिया का एक पेज बना दें, फेसबुक का एक पेज बना दें, इंस्टाग्राम का एक अकाउंट बना दें। जो आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, उसको जस्ट इसके ऊपर पोस्ट करते जाएँ। थोड़ी-सी अमाउंट जैसे कि अगर आप ₹2000 हफ्ते का कमा रहे हैं, तो उसमें से ₹500 की कैम्पेन चला दें। वो जो आपको 2000 आ रहा है ना, 500 उधर लगाने से वो ऐसे समझ लें कि वो बिटकॉइन में आप लगा रहे हैं या वो समझे कि वो रेज़ होना है। जैसे ही आप वो पेड कैम्पेन लगाएँगे, आपको उसमें से ही 2-3 हज़ार वापिस आ जाना है और क्योंकि क्लाइंट आ जाएगा। तो ये मेथड होता है, आपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काम करना है। वही आपका अपना पोर्टफोलियो जो है वो बनता जाएगा इस तरीके से। और यही सारा कुछ है। इसमें अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता हर एक स्किल के ऊपर जो मुझे आती हैं सारी तो नहीं मैं कह सकती, जो मुझे आती हैं, जितनी आती हैं उन सब के ऊपर अलग-अलग कोर्सेज़ यहाँ ट्यूटोरियल्स आई थिंक होंगे और जो कंपनी है वहाँ पर मेरे कोर्सेज़ फ्री ही होंगे, पेड मैं कोई भी नहीं रखूँगी। और अभी आप ये कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग वाले हैं वो अपना नीचे डाटा शेयर कर दें। जिनको मेरी ये स्कीम पसंद आई हो कि आप कम लेवल पे जो लोग अभी काम करना शुरू कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्टार्ट करें। तो उनसे 500 हफ्ता लेना स्टार्ट करें और उनके लिए मार्केटिंग स्टार्ट करें। या 1500 या 3000 महीने का लेना शुरू करें। तो अपनी-अपनी स्किल्स नीचे बताएँ जो आप लोगों ने चूज़ की है ताकि आप एक-दूसरे की हेल्प कर सकें उसमें। होप सो आप लोग इस मेथड से इतनी जो आपको स्किल्स बताई हैं, उनमें से कोई आप स्किल चूज़ करके अपने फ्रीलांसिंग करियर को स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह ताला जल्द ही ये पूरी बुक जो है ये रिलीज़ होगी जिसमें 236 वेज़ जो हैं वो फ्रीलांसिंग के बताए जाएँगे। आप उनमें से कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री में अवेलेबल होगी। आपने उनको जस्ट डाउनलोड करना है। अगर आपको वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्ट करने में कि स्लाइड्स ज़्यादा जल्दी आगे जा रही हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसको डाउनलोड करें, उसमें से देखें कि कौन-सी वाली आपको है, उसको गूगल करें, जो आपको पसंद आ रही है उसको सिलेक्ट कर लें। सबसे पहला काम सिलेक्ट करने का करें, देन लर्न करने का करें, देन अर्न करने का करें। यही ओनली वे है फ्रीलांसिंग का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।